नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है। एक लंबे अंतराल के बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। उसका मेन कारण ये है कि पिछले कोविड के समय में मेरे भांजे योगेश योगी ने, जब उसको कुछ समय भी मिला था और अपनी जॉब में से वो रात को मेरे को समय दे करके कुछ वीडियो बना रहा था और जो मैंने आपके YouTube चैनल पर डाले हैं, किंतु पुनः उसकी व्यस्तता के कारण और आईटी फील्ड में और प्रोजेक्ट्स मिल जाने के कारण मैं वो बिज़ी हो गया था। इसीलिए हम लोग एक थोड़े लंबे अंतराल के बाद पुनः मुलाकात कर रहे हैं। मैं पहले 30-32 साल नॉन प्रोफेशनल मैंने बैंक में सेवा में रहते हुए करीब करीब 30,000 से ज़्यादा लोग मेरे संपर्क में आए, उनकी मैंने अपनी तरफ से पूरी सेवा करी है या एक रिश्ते बने हमारे। पिछले साल से इसका प्रोफेशनल होने के बाद मैं काफ़ी इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे को लोगों का बहुत प्यार भी मिला है। न केवल भारतवर्ष के हर कोने में, किंतु मुझे अलग अलग 7-8 कंट्रीज़ में भी मेरी बहुत अच्छी चेन बनी है और लोगों से मेरा संपर्क हुआ है और मुझे उतना ही उनका प्यार मिला है। और साथ ही जब भी मैं कोई किसी नए व्यक्ति के साथ काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 30-35 सालों से इस फील्ड में रहने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, उनके अनुभव साझा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संबंध किसी के भी साथ में एकदम से नहीं मिल जाते हैं कि आज आपने मेरे से बात करी और शायद 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे संबंध बन जाएं। जब वो बातें, उनको चीज़ें सामने आती है, जो हमारी मीटिंग के दौरान बातें होती है, तो मैं उन्हें पूरी तरह अपनी तरफ से गाइड करने की कोशिश करता हूँ और जब वो बातें चीज़ें आती है तो हमारे उतने ही ज़्यादा संबंध प्रोफेशनल के साथ साथ व्यक्तिगत भी बढ़ते जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अभी मुझे कई तरह के अनुभव हुए इस बीच में ही, पहले भी थे अभी भी थे। जब लोग पूछते हैं कि सर हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप हमको कोई रेमेडीज़ बताएंगे, ये तो मैं उन्हें समझाता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों का अच्छे से मार्गदर्शन कर सकता हूँ, सही समय बुरे समय की अपन जानकारी ले सकते हैं और अपन उसी हिसाब से काम करेंगे। यदि कुछ पहनने, कुछ ओढ़ने, कुछ करने से कुछ हो जाता है किसी को कुछ, तो वो एक अपने मन की एक अपन संतुष्टि के लिए है, वरना अपन एक अच्छे समय को जान करके और सही मार्गदर्शन प्राप्त करके काम कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि किसी बिना किसी ज़्यादा खर्चे वगैरह के, जहाँ मुझे बहुत आवश्यकता होती है 50-100-200 केसेस के बीच में, तो एक दो नाम, डेट ऑफ बर्थ तो जो आपकी है वो है ही न्यूमरोलॉजी अनुसार, पर हम जब नामों पे भी काम करते हैं तो उस नाम में यदि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके अंदर हमें सक्सेस भी मिला है। अभी लास्ट जब कोविड के दौरान थे और मैं यहाँ पे ही था, तो रतलाम से गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद में मेरे सनील्ला हैं ईशान जी, वो अभी KPMG में मैनेजर हैं। तो लास्ट टाइम उनको भी थोड़ा समय मिला तो मैं रात को 1.5-2 घंटे रोज़ करीबन 2-3 माह तक मैं उनको बैठ करके न्यूमरोलॉजी की बातें बताता था, सिखाता था, मेरे द्वारा इन्वेंटेड फार्मूलाज बताता था और उन्होंने काफ़ी अच्छा इसके अंदर पिकअप भी किया क्योंकि उनको उस चीज़ का शौक था। वो मुझे कहते हैं ये सब चीज़ें सीखने के बाद, बोले पापा आपके जो 4-7-9 के वीडियो बने हुए हैं, 8 नंबर को आपने जो 4 नंबर और 1 नंबर से कंपेयर किया है, उन चीज़ों को, फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए ही जब मैं कई बार अपने दोस्तों से सामान्यतः बात करता हूँ या उनकी समस्या को सुनता हूँ, तो मुझे लग जाता है कि वो मेरे को क्या पूछेंगे और मैं उनको वही चीज़ बताता हूँ और बिल्कुल वो 100% लागू होती है। मेरे एक एक फार्मूले के पीछे अंदर जी जान से बरसों की मेहनत है और उसको मैंने धीरे धीरे, जब तक कम से कम 1,500-2,500 लोगों पे अलग अलग फार्मूले उसको सक्सेस होते हुए नहीं देखा है, जब तक उसको मैंने भी अडॉप्ट नहीं किया। और जब मैंने उनको अडॉप्ट किया है तो मुझे भी उसके बाद काफ़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं सही हूँ और उसके सही राह पे काम कर रहा हूँ। ऐसा
ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है तो न्यूमरोलॉजी की वजह से हम सब चीज़ों को सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम उन चीज़ों को यदि 60-70% तक भी हम उनके बारे में जान सकते हैं, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो मेरे ज्ञान अनुसार इस लाइन के हिसाब से ये परसेंटेज भी आपका एक अच्छा परसेंटेज है। और यदि इससे ऊपर जाता है तो ये ऊपर वाले की देन है कि जिसका हम लोगों को सहयोग मिलता है और हम लोग आपके लिए काम करते हैं। इन्हीं खट्टे मीठे अनुभव के दौरान एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूँगा कि मेरी अभी लास्ट ईयर ही अगस्त सितंबर के अंदर ही इंडोनेशिया में एक सीए हैं पर्सन, उनसे मेरी यूट्यूब के थ्रू मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बात करी। उनको 2 बिटियाँ हैं, ट्विंक्स बिटियाँ हैं और दोनों सीए है। जब उनके विवाह के समाधान के लिए उन्होंने जब मेरे से संपर्क किया और बातें करी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था। वो इस मामले में कि वो दोनों ट्विंक्स थी, डेट सब एक थी, समय एक था, मदर फादर एक थे, स्थान एक था, पर सिर्फ जो उनका नाम था, अब उस नाम से ही मेरे को अलग अलग क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं उन पे काम करना था। उस केस के लिए मैंने उनसे 2 दिन का समय मांगा और मैंने उसके अंदर कम से कम अपने 7 से 8 घंटे लगाए और आखिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई इनके विवाह का जो मेरे को योग नज़र आता है, लड़के का नाम सरनेम का जो फर्स्ट लेटर होगा या वो होगा, वो करीब करीब यही रहना चाहिए, प्रोफेशन ये होना चाहिए। और उनके थोड़े से नाम की वजह से वो चाहते थे कि दोनों का विवाह एक साथ हो, किंतु वो कुछ अंतर मुझे नज़र आ रहा था। 2 माह बाद ही योग संयोग बैठा। जब मैं उनसे बात कर ही रहा था उसी समय की बात है कि मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा एक प्रस्ताव तो आया हुआ है कि जिसका नाम और सरनेम इसी से स्टार्ट होती है। वो दोनों बेबियाँ 4-7-9 के फार्मूले पे थी। मेरा एक पुराना वीडियो भी है जो संदर्भ के लिए आप देख सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ बट अभी ऐसा ठंडे बस्ते में है काम और अभी ऐसा एकदम हो लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। आखिर उन्होंने मेरे से कंफर्म करने के बाद कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, आगे दोनों की बहुत अच्छी तरक्की है, दोनों का आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा है, और उन्होंने बात करी और इंडिया में कलकत्ता में 2-2.5 महीने पश्चात ही तय हुआ। और मेरे बताए अनुसार ही सबसे बड़ी बात ये थी कि गत वर्ष दिसंबर 2020 में उनका विवाह भी हो गया। अब बात दूसरी गुड़िया की थी। मैंने कहा था कि दूसरी गुड़िया में हमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, पर मज़ेदार बात यह है कि वो ट्विंक्स हैं तो उनके भी लड़के का नाम और सरनेम इसी से ही स्टार्ट हो सकता है, प्रोफेशन यही हो सकता है, किंतु समय थोड़ा सा विवाह का अलग रहेगा। अब वो भी तय हो गया है, लड़के का नाम और सरनेम भी वही रही। और ये सब चीज़ें होने के बाद वो मेरे से व्यक्तिगत उनका इतना जुड़ाव हो गया कि वो एक सीए प्रोफेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छे कृष्ण भगवान के भजन लिखते भी हैं, गाते भी हैं, स्वर रचित हैं उनके, और वो मुझे कई बार वीडियो कॉल पे सुना भी चुके हैं, कुछ वीडियोस उन्होंने मुझे अपने भेजे। तो एक हमारी जो इंटीमेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हम कहीं किसी का काम हो और हमारे संबंधों में आगे एक अच्छी प्रगाढ़ता आए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ। अभी जब गत वर्ष मैंने वीडियोस बनाए और लोगों से बोला कि आप अपने अनुभव साझा करो, मेरे पास बहुत से वीडियो आए हुए पड़े हैं, किंतु योगेश के समय भाव के कारण हम लोग उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं। किंतु जैसे ही समय मिलेगा हम लोग उन वीडियोस को भी आपके साथ में मैं साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं क्योंकि उन्होंने वीडियोस भेजे हैं किंतु मैं उसके ऊपर काम करके नहीं दे पाया हूं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों का प्यार विश्वास मेरे साथ इसी तरह से बना रहे और मैं भी आप लोगों के साथ इसी तरह से जी जान से काम करूं और आपके किसी भी काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। बहुत बहुत पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।